ओके, हाय एवरीवन। इट्स 13th ऑफ नवंबर और इट्स 13th डे। मुझे लगा नहीं था मैं इतने दिन तक कंसिस्टेंट रहूँगा इसमें, बट आई एम हियर। तो ठीक है, देखते हैं आज क्या क्या है। तो आज सबसे पहले तो ये है जिससे टाइम, आज का इतना टाइम रहा है ना। और कल का तो ये है ही, कल तो ऑफ था, तो कल कम पढ़ाई हुई है। क्या हो गया इसको, मैं ये क्या कर दूँ इसको बड़ा, हाँ अभी ठीक है। तो आज का इतना है, ठीक है। फिर आज ये मैंने कल वाला ही कॉपी कर दिया है। कल मैंने ये टास्क लिखे हुए थे कि इसमें मैं क्या क्या करूँगा। तो ये चैप्टर मैंने किया प्रॉपरली, ठीक है। ये और ये भी किया मैंने, ठीक है। इसका ये टाइमलाइन था और ये चीज़ें करने में, ये 2 चैप्टर हैं बट काफ़ी हैवी चैप्टर थे और इससे मुझे लगभग 3.5 घंटे लग गए ऑलमोस्ट, ठीक है। 3.5 से 4 घंटे लग गए मुझे ये 2 चैप्टर ख़त्म करने में। काफ़ी बड़े चैप्टर्स थे ये। तो और उसका पेपर लगाया मैंने शाम को एंड मार्क्स वॉज गुड। और अब मार्क्स तो मैं तब बताऊंगा ना, मैं सोच रहा हूँ कुछ थोड़े और पेपर लगा लूँ, उसके बाद जो एवरेज होगा वो मैं बता दूंगा कितना आ रहा है, ठीक है। ये नहीं हो पाया, एनालिसिस नहीं कर पाई मैंने, वो बचा हुआ था उसका, क्योंकि इसी से मेरा थोड़ा सा ब्रेन फॉग हो गया। मैंने कहा अब रहने देते हैं इसको ठीक है। उससे अब बट ये है, आज से मैं कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ और कंप्यूटर की एक सीरीज़ पड़ी हुई है, तो उससे पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं और आई डोंट वांट टू मिस इट। और 2 दिन का काम है, ये पढ़ सकते हैं उतना, पीवाईक्यू सारे देखे जा सकते हैं। और बट क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, बट उसके लिए असिस्टेंस लगेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस ले ली जाएँ। तो उसकी मैंने कुछ क्लासेस निकाली हुई हैं, तो आज एक लेक्चर लिया मैंने इसका, ठीक है। आज एक लेक्चर लिया था, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन टुडे। कल का देखते हैं कल क्या है। तो इसमें लगभग 17 से 18 लेक्चर्स हैं एंड दे आर गुड, हैंड रिटन नोट्स हैं इसके, तो मैंने प्रिंट करा लिए हैं। तो मैं उसी से पढ़ूंगा और लेक्चर्स देखूँगा जल्दी 2x पे देखूँगा तो जल्दी हो जाएंगे, इतना कोई इशू नहीं है उसका। तो आई विल ट्राई टू फिनिश इट, ठीक है। क्योंकि जो लेक्चर्स मुझे ठीक लगेंगे, जो ईजी लगेंगे, उनको मैं पढ़ ही लूँगा, उसका लेक्चर नहीं लूँगा क्योंकि नोट्स है मेरे पास। तो ऐसे करके, बट 10 तो श्योर करूँगा ही मैं, ठीक है। 10 तो कर लूँगा आराम से। और उसके बाद हाँ, जो ये बुक पढ़ रहा हूँ इसमें भी कितने चैप्टर्स हो गए मेरे, 4 चैप्टर्स हो गए हैं। और कल मैं ये 3 चैप्टर्स करने वाला हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये 1757 से 1857 तक। 1857 रिवोल्ट के बाद तो पढ़ा ही है, 1857 में क्या हुआ, उसके बाद 1858 में एक्ट आया, उसके बाद व्हाट आर द इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858, ठीक है, वो भी हो गया। और क्या पढ़ा था, दूसरा चैप्टर ये भी था। उसके बाद फिर ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया 1858 से 1905। तो मैंने ये बुक बीच से उठाई थी, बीच से पढ़ना स्टार्ट किया था और अब मैं थोड़ा पीछे ही जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पीछे के 3 चैप्टर्स हैं। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कल्चर पॉलिसीज़, क्या कहती हैं उनकी। और आई थिंक इसमें ये होगा 1813 में क्या हुआ, 13 में एक्ट आया एंड जब मिशनरीज़ वगैरह आने लगे थे इंडिया में, क्रिश्चियन मिशनरीज़ वगैरह, तो उसके बारे में सब वगैरह बात करेंगे। सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें आर्य समाज वगैरह की बात होगी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और जैसे फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, तो आर्य समाज 1828 में बना था, राजा राम मोहन रॉय और पूना सार्वजनिक सभा, ऐसे ही कुछ करके इसमें काफ़ी सारे चीज़ें पढ़ने वाली हैं। तो कल ये वाला पूरा करूँगा मैं एंड जिस कंप्यूटर के लेक्चर्स हो गए, ठीक है। इतनी है, आज कुछ है नहीं मेरे पास कुछ ज़्यादा बताने को, बस इतनी था। और भी एक चीज़ थी, आई डोंट रिमेंबर इट नाउ, किसके बारे में बात करना चाह रहा था। एक चीज़ और, चलो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अभी जब ये मैंने स्टार्ट किया था तो पहली बात तो मुझे लगा नहीं था इतने दिन में ये कर पाऊँगा, और अभी काफ़ी कम लोगों को मैंने इस बारे में बताया, बट आई विल लेट पीपल नो। तो पहली बात तो इट इज़ हेल्पिंग मी टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। ऐसी बात कर लेते हैं, इट इज़ हेल्पिंग मी टू बी कंसिस्टेंट। और वरना मैं 3-4 दिन बाद एक ऐसा गैप आ ही जाता था कि पूरा दिन ख़राब होता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर मेरा अगला दिन कैसा जाना है वो मेरा प्लान्ड होता है पहले से, और मैं बता के रखता हूँ कि ये होना है। तो शाम तक भी, अगर जैसे 3-4 बजे तक भी
समहाउ मेरा दिन ख़राब जा रहा है। आई मेक श्योर आई शट डाउन एवरीथिंग एंड डू व्हाट आई नीड टू। तो उस चीज़ में मुझे लगता है मुझे हेल्प होती है, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी है उस चीज़ को लेके। और फिर चाहे डिनर लेट कर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, मतलब आई मैनेज इट। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले चीज़ें बहुत अलग होती थी। पहले आई स्लिप डाउन, आई एम लाइक कि हाँ अब इतना ख़राब हो गया यार, अब कल से ही देखते हैं। और फिर वो इसमें अगर नंबर वाइज आते हैं तो काफ़ी दिन ख़राब हो जाते हैं, बट अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आई एम ग्लैड एंड टच वुड। तो दिस इज़ इट। सो कल ये इसी को मैं लेके आऊँगा और आई विल, और कल मैं मतलब ये सारा कर ही लूँगा जहाँ तक मुझे लगता है। ओके, चलो बाय, कीप वर्किंग हार्ड।